वेलकम टू एनएस लर्निंग। कंप्यूटर अनुदेशक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में अब शेष रह गए हैं 15 दिन और हम यहाँ पर कर रहे हैं 15 दिनों का क्रैश कोर्स। तो आज हमारी पूरी थ्योरी क्लास हो चुकी है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो हमारा टॉपिक था इसके ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट हमने वहां पर किया है और साथ ही हमने उन चीज़ों पर फोकस किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है और बहुत ही कम समय में हमने सारगर्भित बातें की है। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। उसी पर बेस्ट आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इनकी नंबर होंगे 150 प्लस। तो 150 से भी ज्यादा एमसीक्यू आज इस क्लास में हम करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बेस्ड हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर, मीन्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और उम्मीद करती हूँ कि यदि आपने ये क्वेश्चन लगा लिए और आपने इसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए और कर लिए क्या आपको करना ही है। अब एट लास्ट टाइम आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी वीडियो आपको देखनी है, कुछ भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सब सर्च करके आपके लिए दी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप इसे पढ़िए, उसके बाद आप बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आता है? बात हो रही है यहाँ पर रिबन की। तो देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि रिबन यूज में कहाँ आता है। वो प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का ही वो एक प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पर लेजर और इंकजेट तो नहीं होगा। और बात हो रही है रिबन की, तो रिबन किस में होगा? सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग चक्र किन से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र। ये क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का एक सर्किल होता है। और यदि आप चाहते हैं ये सब चीजें डीप में पढ़ना तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। आपके सारे जो डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर वहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है, यानी कि यहाँ पर फाइल टाइप्स ऑफ फाइल से क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा जो अक्सर बदलता है। क्योंकि ट्रांजैक्शन फाइल क्या करती है, इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो मास्टर फाइल होती है उसको अप टू डेट रखने के लिए डेटा जो है बार बार चेक करती रहती है और चेंज करती रहती है, बदलती रहती है, या फिर आप कह दें मॉडिफाई, अप टू डेट रखती है। क्वेश्चन है किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन से हैं? देखिए कोई छपा हुआ चित्र है, उसको डिजिटल रूप में किससे लाएंगे आप? क्या प्रिंटर से लाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्लॉटर से? नहीं। प्रिंटर? नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फर्स्ट स्कैनर। ठीक है, छपे हुए चित्र को डिजिटल में चेंज करना है तो आपको स्कैनर चाहिए होगा। और किसी डिजिटल टेक्स्ट को किस में लाना? छपे हुए रूप में लाने के लिए आपको यूज में लेना पड़ेगा प्रिंटर। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर एंड प्रिंटर। क्वेश्चन है दशमलव नंबर को में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए। किसमें? हेक्साडेसिमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर में 16 का भाग। और थ्योरी क्लास में हम ऑलरेडी ये सारे कुछ कर चुके हैं। जितने भी कन्वर्जन है बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल, सारे के सारे कन्वर्जन और इन सब नंबर सिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नंबर में से क्या करना है आपको? हेक्साडेसिमल पद्धति से घटाना है। कुल मिलाकर आपको क्या करना है? 2 हेक्साडेसिमल नंबर दिए हुए हैं, इनको आपस में से घटाना है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना है तो इसको किस तरीके से घटाएंगे आप? A427, इसके नीचे लिखेंगे हम 1056। ठीक है, तो देखिए 7 में से 6 नॉर्मली घटेगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, इन ऑप्शन को भी देखते जाइए, जहां पे आपका मिल रहा है उसको देख लीजिए। अब देखिए 2 में से 5 नहीं जाएगा, हम इधर से एक कैरी लेंगे तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर होगा। और 16 और 2 मिलके टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 18। और अब हम 18 में से क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे तो वो बचेगा 13। और 13 को हम क्या लिखा करते हैं? 13 को हम लिखते हैं डी। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में डी और 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 की जगह 1 उधर देने से क्या रह गया? ये 3। तो 3 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट ए यानी कि क्या होता है? ये 10। 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9। सो 9 3 D 1, दैट इज योर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है गीगाबाइट के बराबर होती हैं, यानी कि गीगाबाइट किसके बराबर होती हैं? तो गीगा से जो छोटा होता है वो होता है मेगा, तो 1024 मेगाबाइट के ये बराबर होती हैं। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि कितने बिट में कितना बाइट होता है, कितने बाइट में कितने किलोबाइट होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 4 बिट किसके इक्वल होता है, तो ये 1 निब्बल के इक्वल होता है। इसी प्रकार से बात हम करते हैं कि 8 बिट जो होते हैं वो किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट जैसे कि आप किलो की बात करते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरीके से 1 KB में कितने बाइट हो जाएंगे, 1024। 1000 ना लेकर के यहाँ पे 1024 का आंकड़ा होता है, ठीक है। तो 1024 क्या होते हैं, यहाँ पे बाइट होते हैं। और इसी प्रकार से हम आगे मूव करते हैं तो KB के बाद आता है MB, तो MB में कितने हो जाएंगे, 1024 KB हो जाएंगे। उसके बाद MB के बाद क्या आ जाएगा, GB आ जाएगा, तो 1 GB इज इक्वल्स टू अगेन 1024 और यहाँ से उठाएंगे तो MB। एंड नेक्स्ट अगली स्टेज होती है TB की, तो 1 TB किसके बराबर हो जाती है, 1024 GB के। और आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें भी इतनी मेमोरी जो है वो आने लगी है। अगला क्वेश्चन है संसाधित डेटा माना जाता है। ऐसे समझे कि प्रोसेस जो डेटा होता है, यानी कि पहले आपने इनपुट दिया, फिर उसके ऊपर क्या होगी, रो डेटा पर प्रोसेस होती है। तो जो प्रोसेस होता है उसके बाद में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर C, इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन है कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड पर विचार करें। तो आपको ये दिए हुए ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज, परम। अब आपको ये मैच करना है कि ये कौन सी पीढ़ी से मैच हो रहे हैं। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर है वो दूसरी पीढ़ी में यूज में लिया गया कंपोनेंट था। VLSI की बात करें, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये किससे संबंधित है, 4th पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज सबसे पहले यूज में ली गई थी, इसलिए पहली पीढ़ी से संबंधित है। और जो परम है वो क्या है, 5वीं पीढ़ी से संबंधित है, जो कि क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन है कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, जैसे कि आप ऑप्शन नंबर A पे देखेंगे तो सेकंड में यहाँ पे जावा आ गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में ट्रांजिस्टर दिया हुआ है जबकि द्वितीय पीढ़ी में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट जो C ऑप्शन है, यहाँ पर ULSI जो है तृतीय पीढ़ी में ना आकर के चौथी में आता है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी गलत होकर के D हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम में ENIAC आया था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, ठीक है, थर्ड में CDC, फोर्थ में VLSI एंड फिफ्थ में परम, दैट इज एक्यूरेट, राइट। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, डॉट प्रति इंच। IO सिस्टम का संचार अनुक्रम क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, देन डिवाइस कंट्रोलर्स और एंड देन क्या हो जाएगा, IO डिवाइसेस। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा एप्सन 1981 में प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर की यहाँ पर बात हो रही है और पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन है MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है। चूंकि ये क्वेश्चन फाइल से था इसलिए हमने इस टॉपिक में इसे लिया है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो ये D है ये रॉन्ग है। यहाँ पर इसकी जो फाइल होती है वो कौन सी होती है, winword.exe, जो कि MS वर्ड को शुरू करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सो आपका राइट आंसर होना चाहिए A। क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, क्या है। फर्स्ट दिया गया है रीड ओनली डिस्क, सेकंड है राइट इरेज री राइट डिस्क, थर्ड है सेमीकंडक्टर डिस्क, लेकिन इसका राइट आंसर होगा D, राइट वंस रीड मैनी डिस्क। अगला क्वेश्चन है कि जो IBM 1401 है ये कौन सी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM 1401। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है, किसमें उप विभाजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ट्रैक्स को आगे सेक्टर में विभाजित किया जाता है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फलन कुंजी नहीं है, स्टैंडर्ड कुंजी नहीं है, मानक कुंजी नहीं है, संचालन कुंजी ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट कुंजी, और जिन्हें स्पेशल कीज भी आप बोल सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से इसे और जाना जाता है, क्या इसे DVU, CCTV, UVD? नो, इसका राइट आंसर हो जाएगा VDU, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल
डिस्प्ले यूनिट। आप फाइलों को रिक्त स्थान में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। किसमें भंडारण करते हैं आप, किसमें स्टोरेज करते हैं इसका, फोल्डरों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डर्स। पुराने MS-DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। बात हो रही है यहाँ पर बेस फाइल की, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8। निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है। निवेश युक्ति क्या होते हैं, इनपुट जो डिवाइस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं निवेश युक्ति। तो इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। स्पीकर नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, प्रिंटर नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्कैनर। रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है। देखिए, बहुत ही इस तरीके से क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान से सावधानी से आंसर देना है, क्योंकि कई बार होता क्या है, आंसर हमें आता है लेकिन हम ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है। ओके, गलत क्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, ये एक टेम्पररी मेमोरी के लिए होता है। फिर बी दे रखा है, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही, ये गलत है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती है वो परमानेंट मेमोरी को स्टोर करती है। दैट इज वाई यहाँ पर ये जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रैम हासी है, तो ये बिल्कुल सही है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, लाइट चली जाती है तो यहाँ से रैम भी गायब हो जाती है। फिर है, रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें यहाँ पर बताना था कि गलत क्या है रैम के बारे में। तो रैम के बारे में जो गलत है वो ये है, बी नंबर ऑप्शन की, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, ये गलत है। इसीलिए हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन है, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क क्या होती है, महंगी होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये अधिक महंगी होती हैं, और ये इसके बारे में भी हमने अपनी वीडियो के अंदर पढ़ा है, आप लोग वहां जाकर के और देख सकते हैं। स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, क्या डॉट्स के द्वारा, क्या पिक्सल के द्वारा, क्या कलर्स के द्वारा। तो देखिए, जब भी आपसे स्क्रीन का रिजोल्यूशन का बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पिक्सल। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो यह लक्षण क्या होता है, कंप्यूटर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये होती है ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक होते हैं ये। ठीक है, तो एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद में कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक वर्क करता है। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को रिक्त स्थान करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, सबसे पहले ये गतिक क्या होता है, स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, डायनेमिक रैम की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर नियमित रिफ्रेश करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जबकि जो स्टैटिक होता है उसमें रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियमित रिफ्रेश। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और रिक्त स्थान के पदों में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन। एक तो रिपीटेबिलिटी होता है और दूसरा होता है रिजोल्यूशन। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम। इसे नहीं माना जाता है रैम को, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी स्टोरेज के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए, किलो है, गीगा है, मेगा है और टेरा है। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टेराबाइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, रैम कहां पर स्थित होती है। तो ये स्थित होती है मदरबोर्ड पर। यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रयुक्त होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से फाइलें जो है वो प्रयुक्त होती हैं। क्वेश्चन है, डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर और कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं। जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। फिर ये इनपुट भी हो सकते हैं, ठीक है, आउटपुट भी हो सकते हैं, और मेमोरी स्टोरेज करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो भी हो सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीवीडी रोम। ये सब है, और जो नहीं है वो क्या है, डीवीडी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, कीबोर्ड है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ ऑप्टिकल लिखा हुआ है, इसके साथ होगा ऑप्टिकल स्कैनर। ठीक है, ऑप्टिकल स्कैनर है यहाँ पर। तो आपसे पूछा है कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है, सो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, माउस पैड। माउस का जो पैड होता है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है। यहाँ पर माउस इनपुट डिवाइस होता है, ना कि माउस पैड। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये था।
एज इट इज ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट और ड्रॉ दोनों ही काम ये किए जाते हैं सी माउस के द्वारा। क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट वास्तव में कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1024 के। क्वेश्चन है, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे छोटा रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क। क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं OMR, जो कि OMR शीट आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, इनका क्रम भी देखा था हमने बढ़ता हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्रोजेक्टर, जबकि OCR, माउस, वेब कैमरा ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। एक इनपुट डिवाइस है, कौन है? रिक्त स्थान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। तो किसी व्यक्ति की आवाज को आप किससे सहेजते हैं? माइक्रोफोन से। तो याद रखिएगा, माइक्रोफोन क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्कैनर, जबकि ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट ये सभी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किसमें किया जाता है? पहले भी हम देख चुके हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति इंच डॉट्स। क्या बोलेंगे इसे? DPI, डॉट्स पर इंच। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। प्रिंटर ही क्या करते हैं? हार्ड कॉपी देते हैं। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी डी से शुरू हो रहा हो, आंखें बंद करके उसको लगा दो, वो क्या होगा? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, ड्रम हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, चेन और बेल्ट, ये वाले जो है प्रिंटर, ये भी क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर ही होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता आप इसे बोल सकते हैं, या फिर उपयोगकर्ता, यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट यूनिट। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट दे रखा है, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है, ताकि ये बिल्कुल सही है, अस्थायी रूप से ही संग्रहित किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है, ये भी सही दे रखा है, लेकिन हमें ढूंढना है गलत कथन। ठीक है, तो रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये भी सही है, लेकिन कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री लुप्त हो जाती है, जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं होती है, तो यही गलत है और इस गलत को ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विषम का चयन आपको करना है। देखिए, इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, जबकि ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो लेजर जेट प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, है और ये नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन करता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट? स्कैनर करता है। मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, मोशन डेटा का यहाँ पे पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पेन। EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए, इसका होता है इलेक्ट्रिकली, इसका होता है इरेजेबल, इसका होता है प्रोग्रामेबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ROM का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। वैसे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ छोटा मोटा मतलब हो सकता है कुछ त्रुटि हो। ठीक है, इरेजेबल की जगह इरेज लिख दिया हो। कुल मिला के इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। 2 GB निम्नलिखित में से कितना होता है? देखिए, 2 को तो एज इट इज रहने दीजिए। बाकी देखिए, GB से क्या बनेगा? MB। ठीक है, फिर MB से क्या बनेगा? KB, और KB से नॉर्मल बाइट्स। दैट्स वाई इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए।
निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? कैश होती है, रैम होती है, रोम होती है, लेकिन सी जो है वो मेमोरी नहीं होती है। तो ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, CPU का एक पार्ट होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPU CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? CPU में क्या होता है? CMOS लगा होता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो समय और तिथि को बताता है ये, ठीक है। अगर ये जो चिप खराब हो जाएगी तो उसमें जो टाइम है, डेट है, वो सही तरीके से नहीं आ पाएगी। तो सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को ये क्या करता है? सहेजता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पेन, क्योंकि स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन है बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इन सभी की फुल फॉर्म आप वीडियोस के अंदर आसानी से देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर के देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो वेब कैमरा नहीं है, लाइट पेन नहीं है, OMR नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज क्या कहलाती है? देखो डॉट्स की जो छवि होती है उसे कहते हैं पिक्सेल्स। एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या कीबोर्ड से आप रेखाएं बनाते हैं? जॉयस्टिक से, स्कैनर से? नहीं, ये गेम्स में यूज आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पेन। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्या मॉनिटर है? सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल मीन्स ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा, जबकि ये क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी होता है, वीडियो सिस्टम भी होता है, लेकिन प्लॉटर नहीं होता है, इससे हार्ड कॉपी निकलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। क्या है एक आउटपुट डिवाइस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर। क्वेश्चन है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। देखिए डॉट, ड्रम ये तो क्या हो जाएंगे? इम्पैक्ट हो जाएंगे। डेजी भी इम्पैक्ट हो जाएगा, लेकिन लेजर प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मॉनिटर, जबकि ये सभी क्या करते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशो कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो किसका होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फाइल। नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+N। हालांकि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, हम इसे MS वर्ड में और अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? देखिए काफी बार पढ़ लिए हैं, आई होप इसका आंसर आपको आता है। तो ये तीनों जो है वो इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्लॉटर MS एक्सेल शीट में सेल A1 में, देखिए एक्चुअली ये जो है ये MS एक्सेल से है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए इसके अंदर क्या होगा। 5 और 6 को यहाँ पर क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। A1 + A2 करना है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? डेटा प्रोजेक्टर का। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए स्पीकर आउटपुट होता है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। सिंपल सा क्वेश्चन है, माउस से संबंधित विशेषता बतानी है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है ये वाला नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग जो है तीसरी जनरेशन में किया गया था। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान ने मैक OS को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं। बिल्कुल एप्पल कंपनी है ये, तो एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। CPU का भाग कौन सा नहीं है? ये है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, CU होता है और मुख्य मेमोरी भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा कि ये इसका भाग नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? देखिए ये तीनों ही क्या है? हार्डवेयर है, जबकि DBMS इसका हार्डवेयर नहीं होता है। इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम। रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है, जबकि ये सभी क्या होती है? परमानेंट होती है। कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है।
इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? तो क्वार्टी होता है, फंक्शन कुंजियां होती है, न्यूमेरिक कीपैड भी होता है इसमें, लेकिन मास्टर कुंजी नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन है समथिंग विच हैज इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी, यानी कि यूजर जिसे आसानी से समझ ले उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ब्लेज पास्कल हैज इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, किससे शुरुआत की थी? तो एडिंग मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस इंजन इज द मशीन इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये जो डिफरेंस इंजन है वो किनके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। वैक्यूम ट्यूब किससे संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन से। माइक्रो प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस्ड बाई, बी आंसर होगा इसका, मॉरिस विल्किस। अ पोर्ट इज अ कनेक्टर लोकेटेड ऑन द, कहाँ पर लोकेटेड होता है ये? मदरबोर्ड पर लोकेटेड होता है। यहाँ पर आप अदर 3 ऑप्शन देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो पोर्ट है वो रैम, सीपीयू और रोम में कनेक्टेड नहीं होता है। तो अ पोर्ट इज अ कनेक्टर लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड होता है एक्चुअली? ये मदरबोर्ड में ही लोकेटेड होता है। ALU एंड द CPU ऑफ अ कंप्यूटर जॉइंटली नोन एज, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा CPU। फुल फॉर्म ऑफ PSU, PSU की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर सप्लाई यूनिट। देखिए अभी पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर के लिए कौन सी जनरेशन थी? तो 4th जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, यहाँ पर डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। वैसे हम वीडियो के अंदर अच्छे से देख चुके हैं, फिर भी इसको हम फटाफट से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1000 के अंदर चूंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से भाग देंगे और जितने भी रिमाइंडर आते जाएंगे उसको यहाँ से मैचअप कराते जाएंगे, ठीक है। तो 2 से इसे भाग देंगे 500, ठीक है, और जो है रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0। अगेन 2 से देंगे तो कितने आ जाएंगे? 250, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। फिर हम 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 125, और अगेन रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अब जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना है, अब यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, फटाफट करना है, तो आपको फटाफट से ये देखना होगा कि 0 0 0 1 वाली सीरीज कहाँ पर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रही है 0 0 0 और 1, और ऐसी सीरीज और कहीं पर भी नहीं है। दैट्स वाई हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी है। आपको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना है? पूरा लास्ट तक जाना है और नीचे से ऊपर की तरफ आना है। रिवर्स ऑर्डर में आपको ये जो है सारे के सारे रिमाइंडर्स लिखने हैं, वही आपका आंसर होगा। द fill in the blank specifies the operation to be performed and the operands provide the data on which the operation is to be performed। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपकोड। fill in the blank is responsible for overall control। देखिए ओवरऑल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। fill in the blank is a high speed memory। हाई स्पीड मेमोरी की बात हो रही तो CPU, बफर, स्पूलिंग और कैश में सबसे हाई स्पीड मेमोरी होती है कैश, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड इन बिटवीन, कहाँ पर? CPU और मैन मेमोरी के बीच में इसे यूज में लिया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी आर फ्रिक्वेंटली मेजर्ड। फ्रिक्वेंटली जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसे किस में मेजर किया जाता है? याद रखिएगा बाइट में किया जाता है। ये तो क्या हो गई इसकी पर सेकंड यानी कि स्पीड हो गया, ठीक है। और हर्ट्ज जो है वो क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल बाइट ही होगा। देखिए पी रोम के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए जो रोम होती है वो कैसी होती है? स्थायी मेमोरी होती है, और लाइट जाने पर भी क्या होता है? इसका जो डेटा है वो स्टोर ही रहता है। तो यहाँ पर ये वॉलेटाइल नहीं है, बफर नहीं है, स्पूलिंग नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल। फिल इन द ब्लैंक इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। फॉर्मेट कमांड इज यूज टू क्रिएट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैक्स एंड सेक्टर। टाइम रिक्वायर्ड बाई अ सेक्टर टू रीच बिलो द हेड इज नोन एज, ये क्या हो जाएगा? लेटेंसी टाइम। इसे हमने वीडियो में अच्छे से बताया है, आप वहां पर जाकर के और देख सकते हैं। विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड। देखिए नंबर कीपैड जो होता है वो यहाँ पे लास्ट में होता है जिसमें नंबर्स वगैरह दिए हुए होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर। तो ये पूछा है कि कौन सी की नहीं होती है। देखो कंट्रोल की नहीं होती है, जबकि डिलीट होती है, एंटर होती है, नमलॉग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच में जो है डिफरेंस अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो कौन है यहाँ पर? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी? नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। द फिल इन द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में और अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग एज कंपोनेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ALU। ALU होता है, CU होता है। कंट्रोल, शिफ्ट एंड डिलीट आर नोन एज, ये जो है मॉडिफायर कीज के रूप में जानी जाती है।
व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, जब आप अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं, ऑन करते हैं, फ्रॉम द ऑफ पोजीशन, देन इट इज़ नॉन एज, तब उसे क्या कहते हैं? जब वो बंद है और आप उसे चालू करते हैं तो उसे कहते हैं हार्ड बूटिंग। डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है? फाइल में स्टोर किया जाता है। वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज बाई, देखिए आप देखते हैं कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं, ठीक है, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ये तो सब में कॉमन ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइकन। फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है? सभी के सभी स्कैनिंग डिवाइस हैं। ये सभी क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, देन आगे ये इसको प्रोसेस करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अ सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैक, यानी कि ट्रैक का जो सेट होता है इन ऑल सरफेस ऑफ अ डिस्क, ठीक है, डिस्क की सभी सरफेस पर, तो डिस्क पैक इज नॉन एज, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लेटर। डीवीडी में वी किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2, यानी कि वी का मतलब वीडियो भी होता है, तो वी का मतलब वर्सेटाइल भी होता है, और इस डी का मतलब होता है डिजिटल, और इस डी का मतलब होता है डिस्क। Fill in the blank transmits 1 bit of a byte 1 at a time as a single stream of bit, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? serial port। A fill in the blank port is primarily used to connect printers to a computer, तो ध्यान रखिएगा पैरेलल पोर्ट में ये कनेक्ट होते हैं, कौन? प्रिंटर्स। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सीरियल, पैरेलल, यूएसबी सारे पोर्ट को अच्छे से समझा है। Fill in the blank port are the interfaces through which computer communication with external devices such as printer, modem, joystick, terminal, etc. तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप लोग वो वीडियो जो है अगर आपको समझ में ना आए तो वो चेक करना, और आप लोग मुझे बताना कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, और उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप YouTube पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। NS लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज, एरो कीज, मॉडिफायर कीज, टॉगल कीज, ये सभी संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है स्पेशल कीज। रिक्त स्थान माउस यूजेज लेजर रेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कर्सर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल माउस। Fill in the blank can be used with any CRT monitor but not with the LCD monitor, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पेन। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर इज टू टर्न डेटा इनटू, ठीक है, डेटा को किस में टर्न करना होता है? एक इंफॉर्मेशन में टर्न करना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बैंक में चेक प्रोसेसिंग के लिए जो चीज़ है क्या काम में आता है, कौन सा टेक्नोलॉजी काम आता है? MICR। When installing a peripheral, you also usually need to install, आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? ड्राइवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नंबर सिस्टम में कंप्यूटर्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है बेस 2, 0 and 1 बाइनरी कोड। व्हाट आर द 4 की फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो देखिए इसमें होता है इनपुट, देन होती है प्रोसेसिंग, उसके बाद में आउटपुट, और उसके बाद में स्टोरेज, उसके बाद में आप प्रोसेस कंट्रोल। अगर आपसे 5 पूछे तो इसमें प्रोसेस कंट्रोल भी आप लास्ट में ले सकते हैं, ठीक है। क्लॉक स्पीड इज अ स्पीड एट विच क्या एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या रैम होगा, क्या रोम होगा? नहीं, प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लॉक स्पीड इज अ स्पीड एट विच प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा, देखो प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेसर ही करेगा। एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, तो मॉनिटर एक हार्डवेयर है, विंडोज नहीं है, तो इसका राइट आंसर विंडोज होगा, ठीक है। कीबोर्ड और प्रिंटर भी हार्डवेयर है। The smallest unit of information a computer can understand and process is also known as a, तो ठीक है, ये किलो बाइट है, मेगा बाइट है, बिट है एंड बाइट है। तो सबसे छोटी बिट है
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिट। बिट के बाद में कौन आती है, निब्बल। ठीक है। व्हाट इज द मैन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, रूट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का होता है दी एंड। यहाँ के जो मेजर क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे, हमने वो सारे लगाए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे एमएस ऑफिस से संबंधित चीज़ें, डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या आता है, एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, ओके, पावर पॉइंट है और एक्सेस है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।